SIR की A to Z जानकारी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं एडवोकेट मोहम्मद आबाद पिछले काफी समय से SIR प्रक्रिया को आपको अपनी वीडियो के माध्यम से भली बातें समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जो भी मैं रिसर्च करता हूँ और जो भी नए से नई चीज मेरे सामने निकल के आती है, वीडियो पे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और उन्हें मैं बहुत अच्छी तरह उन्हें जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्यादातर कमेंट का जवाब दिया जा रहा है। आज जो SIR की पूरी प्रक्रिया को मैं सबसे आसान शब्दों में आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। SIR के संबंध में आपका मैं जहां तक समझता हूँ, यही जो आज इस वीडियो में मैं समझाऊंगा, इसी तरह के आपके सवाल होंगे। इस वीडियो को पूरा देखें। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने 2-3 दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और SIR नई से नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। तो ज्यादा समय न लेते हुए दोस्तों साथियों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं SIR प्रक्रिया को समझें आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले बात आती है, जो गन्ना प्रपत्र मिला है अब उसे भरना कैसे है, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। यदि किसी का खुद का स्वयं का नाम, उसके माता पिता का नाम, उसकी दादा दादी का नाम, इनमें से किसी भी एक का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, खुद का नाम हो, उसकी माँ का हो, उसके पापा का हो, उसके दादा का हो या उसकी दादी का हो, इनमें से किसी का भी नाम, किसी भी एक पर्सन का नाम 2003 की वोटर सूची में है, तो उसे क्या करना है? उसे कुछ नहीं करना। ये जो गणना प्रपत्र आपको मिला है इसे भरना है और भरने के बाद अपने सिग्नेचर करके, फोटो चिपका के, तारीख डाल के BLO के पास जमा कर लेना है और उससे एक रिसीट लेनी है। आपको कोई डॉक्यूमेंट किसी भी तरह का नहीं देना है। तो ये बात थी उन लोगों के लिए जिनकी खुद की, उनके माता की, पिता की, दादा की, दादी की, किसी भी एक की वोट 2003 की वोटर लिस्ट में। तो पहला पॉइंट आप बिल्कुल क्लियर समझ गए। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, जिनमें खुद का नाम, माता पिता का नाम, दादा दादी का नाम, यानी इन सब रिश्तों में से स्वयं माता पिता, दादा दादी में किसी का भी नाम 2003 की सूची में नहीं है और उन्हें गणना प्रपत्र मिला है, तो वे क्या करें? उनके लिए मैं खास तौर से बता रहा हूं, इस तरह के लोगों को 3 समूह में बांटा है चुनाव आयोग ने। तो वे 3 समूह मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तीनों समूह में आपको समझा रहा हूं। उन्हें जो फॉर्म भरना है, ऊपर का कॉलम भरना है, नीचे के दोनों कॉलम नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि नीचे के दोनों कॉलम में लेफ्ट साइड का कॉलम आप तब भरते हैं जब आपकी खुद की वोट 2003 में, और राइट साइड का कॉलम जब भरते हैं जब आपके माता पिता, दादा दादी में से किसी की भी वोट 2003 की लिस्ट में। अब इस वाली कंडीशन में ना तो उसकी खुद की, ना उसके माता पिता की, ना उसके दादा दादी की, ना किसी की भी वोट 2003 की सूची में नहीं है, तो इस तरह के वर्ग को चुनाव आयोग ने 3 समूह में बांटा है। तो पहला जो समूह है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुने और समझे। पहला समूह है जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। किसी का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो वो अपना फॉर्म भरे और उसके साथ एक ID लगा दे अपनी। 13 ID की लिस्ट है, उनमें से भी कोई भी एक ID लगा दे और BLO के पास जमा कर ले। यदि BLO अभी ID नहीं दे रहा है तो अपनी एक ID संभाल के रखे, बाद में जब जरूरत पड़ेगी डाउटफुल वोटर की कैटेगरी में डाला जाएगा। ऐसे वोटरों को जिनका खुद का, मम्मी का, पापा का, दादा का, दादी का, किसी का भी नाम 2003 की लिस्ट में नहीं मिलेगा, उन वोटरों को डाउटफुल वोटर माना जाएगा। तो उनसे बाद में एक ID देनी पड़ेगी। किसे देनी पड़ेगी एक ID? यदि उसकी उम्र 1 जुलाई 1980 से पहले का उसका जन्म है। अब अगले सवाल में आते हैं, समूह 2 में किसे रखा है? समूह 2 में उसे रखा है जिसका जन्म 2 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है। उस व्यक्ति को, उस महिला को समूह नंबर 2 में चुनाव आयोग ने रखा है और इनसे 2 ID लेके, 2 ID कौन कौन सी लेंगे? एक तो उन्हें खुद की अपनी ID देनी है, 13 आईडियों में से कोई भी एक ID खुद की अपनी देनी है। दूसरा जो है, एक अपने माता या पिता दोनों में से एक की ID देनी है, तो एक की ID उन्हें अपने माता या पिता में से देनी है। तीसरा समूह जो आ गया, समूह नंबर 3। समूह नंबर 3 में उन लोगों को रखा गया 3 दिसंबर 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है।
तो ये न्यू वोटर है, पहली बार इनकी वोट बनेगी। 2004 के बाद जो भी पैदा हुए हैं, हो सकता है किसी की इसमें से बनी हुई हो। ये 2022 में हमारे यहाँ अभी चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो यदि उसकी वोट बनी हुई फार्म भरा हुआ है तो उसे क्या करना है, उसे 3 आईडी देनी पड़ेगी। उसका खुद का तो होने का ही नहीं, उसके माता पिता का भी नहीं है, दादा दादी का भी नहीं है, तो उसे 3 आईडी देनी पड़ेगी। एक वो अपनी खुद की आईडी देगा, एक अपनी माता की आईडी देगा और तीसरी अपने पिता की आईडी देगा। ये 3 आईडी देके उसका फॉर्म जमा हो जाएगा। या कोई नया वोटर है, पहली बार वोट बनवा रहा है, ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है, उसमें भी उसकी 3 आईडी सबमिट होगी। तो दोस्तों, एसआईआर के संबंध में ये पूरी डिटेल से मैंने आपको समझाया है। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार फिर देखिए और समझने की कोशिश करिए। बहुत ही आसान भाषा में मैंने इस बात को समझाया है। फिर भी यदि आपका कोई सवाल इस तरह का रह गया हो जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया, तो आप कमेंट करिए, मैं कमेंट में जवाब देने के लिए तैयार हूं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। और लोग बहुत परेशान हैं, पैनिक हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, उन्हें जो है सही जानकारी नहीं है, उन लोगों को अपने यार दोस्तों को 2-3 ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 13 आईडी की वो लिस्ट कौन सी है। तो ये रही वो लिस्ट।